ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फरमाया गदीर खुम के मौके पर जी। असल में सुलह हुदैबिया के लिए लोग गए थे, तो उधर से आए तो हजरत अली के बारे में कुछ लोग बातें करने लगे। तो नबी ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुल मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला है। सुभान अल्लाह, बेशक मौला कायनात, समझे। मैं नबी फरमा रहे मन कुन्तु मौलाहु, मैं जिसका मौला हूं फ़अलियुल मौला, तो अली भी उसके मौला है। लोगों जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से भी मोहब्बत करे, और जो अली से मोहब्बत नहीं करता वो मुझसे भी मोहब्बत नहीं करता। मन अहब्बा अलिय्यन फ़क़द अहब्बनी। हदीस शरीफ, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। मन अबग़ज़ा अलिय्यन फ़क़द अबग़ज़नी, जिसने अली से दुश्मनी की, नफरत की, उसने मुझसे दुश्मनी और नफरत की। खुले लफ्जों में जो अली का नहीं वो मेरा नहीं। और सुनो, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है ना ये, इमाम हुसैन पाक के ताल्लुक से ना, जी जी, इसी ताल्लुक से ना नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, ये तो अली की बात है। फरमाते जो हुसैन का नहीं वो मेरा नहीं जी, और जो हुसैन का है वो मेरा है। जो हुसैन से मोहब्बत रखता है उससे मैं मोहब्बत रखता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुम लोग यहाँ पर आए हो, किसकी मोहब्बत है बोलो? हुसैन पाक की मोहब्बत में आओ नहीं आओ? अच्छा, हुसैन से पक्की सच्ची मोहब्बत है। आपने देखा होगा जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी की तरह बनने की कोशिश करता है, करता नहीं करता। मगर कुछ बच्चों को पता ही नहीं है इन्हें क्या बना डाला और बस बन गए वो। आपने देखा होगा पहले बाल कटते थे तो यहां से गोल होकर के, लेकिन अब नहीं, अब कट रहे हैं यहां से ऐसे गोल, इधर से इधर को ऐसे यहां पे खड़े खड़े, जैसे खिंजीर सुअर जो भीग करके जब आता है, जो चलता है, आपने देखा होगा बिल्कुल वही कटिंग है। लेकिन मुसलमानों को पता ही नहीं है। किसी नौजवान के सर पे देख लेना, किसी नौजवान के सर पे देख लेना, अगर कटिंग मिलेगी ऐसी, उसे पता ही नहीं है कि ये खिंजीर कट है, उसे पता ही नहीं है कि ये सुअर कट है। अरे ईसाइयों का तरीका आज हमने अपनाया है, मगर मालूम नहीं है हम गुलाम हुसैन हैं, हुसैन पाक से मोहब्बत करने वाले हैं, हुसैन पाक को चाहने वाले हैं। तो जरा कान खोल के सुन लो, अगर हुसैन पाक से मोहब्बत करने वाला है तो मेरे हुसैन की कभी फजर की नमाज नहीं छूटी, हुसैन की जोहर की नमाज नहीं छूटी, हुसैन की असर मगरिब की नमाज नहीं छूटी, हुसैन की इशा की नमाज नहीं छूटी। अगर हुसैन चले तो चलने की अदा बोली नबी नबी, खाने की अदा बोली नबी नबी, पीने की अदा बोली नबी नबी, चलने की अदा बोली नबी नबी, हर हर धड़कन बोली नबी नबी। और हमारा क्या अंदाज है, अगर चल रहे हो तो चलने का ढंग फिल्मों जैसा है, अगर पहन रहे हो तो पहनने का ढंग फिल्मों जैसा है, अगर खा रहे हो तो खाने का ढंग फिल्मों जैसा है, अगर बोल रहे हो तो बोलने का ढंग फिल्मों
जैसा है। प्यारे ये गुलाम हुसैन नहीं हो सकता। गुलाम हुसैन वो होगा अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसकी हर हर धड़कन बोले नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम, सरजमीने जवारपुर, सरजमीने जवारपुर। इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुछ बातें उठा करके तुम्हारी जिंदगी रोशन करना चाहता हूं। हुसैन पाक जब शहीद हुए, शहादत के वक्त जख्मी थे। तुमने उसमें से पॉइंट उठा रहा हूं, जख्मी थे, 72 जख्म थे जिस्म पर, लेटे हुए हैं। उस वक्त का ये चलन था, हर मरने वाले से पूछा जाता था तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बोल, तेरी कोई आखिरी तमन्ना हो तो बोल। उन्होंने भी इमाम हुसैन पाक से पूछा अगर कोई तमन्ना हो तो बोलो। लोग आपस में बातें कर रहे थे, हुसैन की बीबी भी है, ये कहेंगे बीबी से मिलने जाना है, बहन भी है, दो बातें करने जाना है, भाई भी और भतीजे भी वो तो शहीद हुए, बेटी भी है, अल्लाह अल्लाह बेटा भी है। अब जरा गौर करो, हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों, हुसैन पाक को चाहने वालों, हुसैन पाक की आखिरी वक्त की चाहत क्या थी? जब उन लोगों ने पूछा और कहा, हुसैन पाक से कहा क्या तुम्हारी कोई आखिरी तमन्ना है, क्या कोई आखिरी आरज़ू है, क्या कोई आखिरी चीज चाहते हो? तो हुसैन ने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं चाहिए, कहा मेरी आखिरी तमन्ना है, मेरी आखिरी आरज़ू है। लोगों ने कहा ये कहेंगे बीबी से मिलने जाना है, बेटी से मिलने जाना है, बहन से मिलने जाना है, बेटे से मिलने जाना है, मगर खुदा की कसम जुआ जवाहरपुर के गयूर मुसलमानों, हुसैन पाक ने कयामत तक के गुलामों को ये सबक दे दिया, नाना की उम्मत को ये तालीम दे करके चले गए। ऐ लोगों, हुसैन ने अगर मांगा आखिरी वक्त में तो क्या मांगा? ये नहीं कहा मुझे बेटे से मिलने जाना है, ये नहीं कहा खानदान से मिलने जाना है, बल्कि क्या कहा जरा सुनो। हुसैन पाक ने कहा ओ जालिम मेरे सीने से हट जा, हाँ मुझे रब की बारगाह में सजदा करना है, मुझे रब की बारगाह में सजदा करना है। अब मुझे बताओ वो कैसे लोग होंगे जो नमाजें नहीं पढ़े और हुसैन पाक के नारे लगाए। हुसैन का आखिरी वक्त में जो आपके लिए पैगाम था वो क्या था? हुसैन ने कहा देखो मैं बच्चे छोड़ सकता हूं, खानदान छोड़ सकता हूं, मगर अल्लाह की बारगाह में सजदा नहीं छोड़ सकता। आज हमारे यहाँ क्या होता है, जरा तवज्जो से सुनना, तलवार की धार पे चल के बोलूंगा। आज हमारे यहाँ क्या होता है, मुहर्रम का महीना आया या चेल्लम का महीना आया तो बस हरी पट्टी सर से बांध ली और ढोल हाथ में लिया और बजाते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए चल दिए। इनसे पूछो तुमने जोहर पढ़ी है? इनसे पूछो तुमने असर पढ़ी है? इनसे पूछो तुमने मगरिब पढ़ी है? इनसे पूछो तुमने ईशा पढ़ी है? क्या ये मोहब्बत सच्ची हो सकती है? जरा सोचने की बात है। इमाम हुसैन पाक की शहादत के वक्त ढोल बजाना, आपकी बरसी के मौके पर ढोल बजाना, किसी ने कहा तो ये बात आया कि उस पे नात शरीफ, मरसिए, ये सारी चीजें पढ़ी जा रही है। कान खोल के सुन लो, चाहे जहां पर पूछ लेना, अगर गलत निकले तो मुझे बुला लेना। अरे
शरीफ तो अलग है, अगर कुरान पढ़ो तो वो भी जायज नहीं। अगर ढोल पे कुरान शरीफ पढ़ो तो वो भी जायज नहीं है। ढोल के साथ अगर नमाज पढ़ो तो वो भी जायज नहीं है। लोगों जरा होश की पियो, होश की पियो। वो काम करो जिससे हुसैन पाक राजी हो, वो काम करो जो हुसैन पाक ने सबक दिया हो। अरे बात कितनी थी, सिर्फ बात इतनी थी हजरत के हुसैन पाक से यजीद ये चाहता था कि हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। हुसैन अगर अपना हाथ यजीद के हाथ में दे देते तो बच्चे शहीद नहीं होते, उनकी लाशों पर घोड़े नहीं दौड़ते, 3 दिन भूखे प्यासे नहीं रहते, उनके घर में आग नहीं लगती, उनका जमान शहीद नहीं होता। लेकिन हाथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या वो नबी का कलमा पढ़ने वाला नहीं था? वो यजीद नबी का कलमा पढ़ने वाला था, मगर क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया, हुसैन पाक को मालूम था यजीद शराबी है, यजीद जानी है, यजीद नमाज नहीं पढ़ता है, यजीद नाजायज औरतों को अपने पास में रखता है। एक हाथ में शराब है, एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में गैर औरत है, एक हाथ में कुरान है। शरीयत के खिलाफ काम कर रहा था। हुसैन ने अपने बच्चे दे दिए मगर यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। तुम्हें ये बता दिया, कान खोल के सुन लो, जब करबला में हुसैन ने बेनमाजी के हाथ में हाथ नहीं दिया, शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया, दूसरे की बहन बेटी पे गलत नजर रखने वाले के हाथ में हाथ नहीं दिया, हुसैन ने अपने बच्चे दे दिए मगर हाथ नहीं दिया। दुनिया वालों को बता दिया, ओ लोगों, हुसैन उनसे खुश नहीं है। जब करबला में बेनमाजियों से खुश नहीं हुआ तो 1400 साल के बाद आज बेनमाजी कितने ढोल बजा ले, कितने कूद ले, कितने बांध ले, खुदा की कसम ना हुसैन राजी, ना हुसैन की माँ राजी, ना बाबा राजी, ना नाना राजी। जब नाना राजी नहीं तो खुदा भी राजी नहीं, उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम, अजमत शहीद आजम सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग इस शशो पंज में रहते हैं। तवज्जो रखिए, तवज्जो। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई मैंने तुम्हारी जमीन नहीं, तुमने मेरी जमीन नहीं। हक बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ लोग इस शशो पंज में रहते हैं, यार ये तो पहले से ही बसता आ रहा, ये तो पहले से ही होता चला आ रहा। ईमानदारी से बताओ, मैं बिल्कुल एकदम उलमा बैठे अगर गलत बोलूं तो मुझे पकड़ लेंगे। किसी के बाप का या किसी का इंतकाल होता तो उसकी फाता दुरूद कौन करता? उसकी औलाद। ज्यादा हक किसको बनता है? बोलो, औलाद को। इमाम हुसैन पाक शहीद हुए, और लोग भी शहीद हुए जो करबला में थे। उनके बेटे कौन थे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। सुनने की बात है, उनके बेटे कौन थे? बोलो। तो यार दूसरे ही साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ढोल बजवाना चाहिए था। कोई कह देगा माइकल आल इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हुसैन की शहादत के मौके पर मुहर्रम पे ढोल बजाया, बेटे ने ढोल नहीं बजाया, तुम इतने सगे निकले। हमें अपनी तारीख भुला दी गई है, हम भूले भटके हैं। हक किसका था? बोलो, बेटे का था ना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ढोल नहीं बजाया, और अगर कुछ साबित कर दे तो चौराहे पे खड़े होकर मेरी गर्दन मार देना। सगे बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो करबला में बच गए थे, उन्होंने ढोल नहीं बजाया। उनके बाद इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर, उन्होंने भी ढोल नहीं बजाया। उनके बाद हजरत इमाम जाफर सादिक, उन्होंने भी ढोल नहीं बजाया। फिर बजाया किसने? ये भी तो सुन लो।
अल्लाह अल्लाह किताब उठा करके देख लेना, फकीह मिल्लत अल्लामा जलालुद्दीन की किताब। जब इमाम हुसैन पाक शहीद हुए तो यजीदियों को ये लगा हम कामयाब हो गए। उन्हें क्या लगा? बोलो, हम कामयाब। एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत सहल रदी अल्लाह ताला अन्हो था, उनका नाम, वो जब गए दिमश्क, जहां पे ये यजीद था, इसकी हुकूमत थी, उसको दमिश्क भी बोलते, मगर अरबी में हमने पढ़ा दिमश्क। समझ में आ रही बात? दमिश्क समझ लेना। उन्होंने देखा यार सजा दिया, हर दरवाजा सजा पड़ा है और हर चौराहे पर इतने इतने बड़े ढोल रखे हैं, आदमी उसके अंदर खड़ा होकर के इधर से उधर वापस आ जाता और चला जाता। और यजीद ने हर घर में शराब के 3 मटके भिजवा दिए थे, 3 मटके, और ऐलान कर दिया था आज यजीद की फतेह हो गई, सब लोग शराब पियो, ढोल बजाओ। हजरत सहल ने कहा क्या मामला है, आज क्या बात है? तो कहा हुसैन पाक का सर इस यजीद मलून के पास तोहफे में उन्हें दिया जा रहा, सर काट के जालिम ला रहे हैं, तो ये खुशी में ढोल बजा रहे हैं, ये शराब पी रहे हैं। अब मुझे बताओ, करबला से जो बाकी बचे थे, हुसैन पाक की सगी बेटी जिनका नाम हजरत सकीना था, उनके हाथ बंधे हुए थे, रो रही थी, आंखों में आंसू थे, उनके अब्बा के, उनके बाप के सर को नेज़े पे ऊपर लटका लिया था। हजरत इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ बांध लिए थे। हजरत इमाम हुसैन की बहन जिनका नाम सैयदा ज़ैनब है, उनके हाथ बांध लिए थे। बांधने के बाद वो सैयदजादे जो करबला में बांध लिए गए थे, हुसैन पाक के सर को लटका लिया था, उनकी आंखों में आंसू थे और सर नीचे को थे, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे, मौला हमारे मौला हमें सब्र देना और इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। इधर यजीदी क्या थे, वो सर को कुदा रहे थे, ढोल बजा रहे थे, कूद रहे थे, खुशियां मना रहे थे। जब यजीद के शहर में घुसे तो बड़े बड़े ढोल बज रहे थे, शराबें पी जा रही थी, फैसला तुम्हें करना होगा। जुआ जवारपुर के गयूर मुसलमानों, यजीदी ढोल बजा रहे थे, शराबें पी रहे थे, हुसैन के सर को कुदा रहे थे और हुसैन के बच्चों की आंखों में आंसू थे, उनके हाथ बंधे हुए थे। अब मुझे बताओ, ढोल हुसैनियों ने बजाया या यजीदियों ने बजाया? लोगों, तुम्हें तारीख भुला दी गई है, तुम्हें रास्ते से भटका दिया है, तुम्हें रास्ते से हटा दिया है। हमें सच्ची और पक्की तारीख ये लेनी है। हम मर जाएंगे मगर हुसैन के नाम को नहीं भूलेंगे, हम मर जाएंगे हुसैन के बच्चों से मोहब्बत करेंगे, हम मर जाएंगे मगर हुसैन के नाम को पालन करेंगे। दुनिया वालों को दिखा देंगे जिन बातों से हुसैन नफरत करते थे, तो ये गुलाम भी बातों से नफरत। सुभान सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात? एक बात और बता दूं, देखो भटके कैसे हम वो भी बता दूं, भटके कैसे हैं वो भी बता दूं। तुम्हारे यहां मुहर्रम बनता बनता नहीं बनता? चलो, करबला शरीफ भी होगी, है नहीं करबला शरीफ? फिर मुहर्रम जाता कहां? डरो मत, मैं भी तो तुम्हारे ही हूं यार, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूं भाई। अगर मैं ही नहीं बताऊंगा तो फिर कौन बताएगा? तुम भी चाह रहे हो ना सही बात सामने आनी चाहिए। अगर धोखे में हमें पता नहीं था अभी तक, तुम जानबूझ के, तो मुझे उम्मीद है हुसैन पाक वो काम तो कर ही नहीं सकते जो गलत हो।
समझे? पता नहीं था, अभी तक हमें ऐसा लगता था कि मुहर्रम में ढोल बजाया जाता तो हम लोग भी बजाते चले आए, पता नहीं था। लेकिन अब जब पता चलेगा तो नहीं बजाएंगे। पीछे वाली गलतियां अल्लाह ताला माफ फरमाएगा। 100 कत्ल करने वालों को अल्लाह ताला माफ फरमा देता, माफ। तुमने जानबूझ के नहीं, जब एक चीज पता ही नहीं थी हमें, हम तो ये समझते थे कि हुसैन पाक की मोहब्बत में बजा रहा है। भाई पता नहीं थी, अल्लाह माफ फरमाएगा। मगर अब तो सही बात तलाशना चाह रहे हो ना, अब तो सही बात ढूंढना चाह रहे हो ना। सुनो, करबला शरीफ होती है 10 मुहर्रम को, बहुत जगह पर चेलम बनते हैं, नपाया भी जाता है उनका इनका, फिर किसका हारा किसका जीता, फिर उसके बाद करबला शरीफ में जाकर के उसको दफन भी कर दिया जाता है। बोलो ऐसा होता नहीं होता? अब सुनो, थोड़ी सी देखो हमें भटकाया कहां से। सारी चीजें हमारी असली हैं, मतलब क्या है? करबला शरीफ भी है, मैं भी रमजान से पहले गया था, आंख से आंसू नहीं रुक रहा था। इमाम हुसैन पाक का रोजा भी है करबला में, समझे? खुद देख के आया हूं, मगर हमें भटकाया कहां गया वो देखो, उस चीज को लाना चाहता हूं। 10 तारीख को तुम्हें भुला दिया गया। 10 तारीख को क्या हुआ था? इमाम हुसैन पाक शहीद हुए, हजरत इमाम अली असगर शहीद हुए, अली अकबर शहीद हुए, हजरत अब्बास के बाजू कटे, औनो मोहम्मद सैयदा ज़ैनब के दोनों बेटे वो भी शहीद हुए। ये सब करबला में लेटे हुए थे, शहीद हुए। 10 मुहर्रम को यही तो था, 3 दिन से भूखे प्यासे थे। जो औरतें बची थी उनके खेमे में जालिमों ने आग लगा दी, माल लूटा। यहां तक के इमाम हुसैन पाक की सगी बेटी सैयदा सकीना कान में बाली पहने हुई थी, एक जालिम ने वो खींची, कान चिर गया। उन्होंने कान बचाया तो एक जालिम ने मुंह पे थप्पड़ भी मारा। ये सब करबला की बात है। बोलो, तुम्हारे यहां भी करबला, वहां भी करबला। तुम्हारे यहां करबला में क्या हुआ? हलवे पराठे की दुकानें। तुम्हारे यहां करबला में क्या? गोलगप्पे के ठेले लगे हुए। तुम्हारे यहां करबला में क्या? गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं। तुम्हारे यहां करबला में क्या? बिसात खाने की खिलौने की दुकानें लगी पड़ी है। तुम्हारे यहां करबला में क्या? झूले लगे पड़े, मेला लगा पड़ा, मेला। तुम्हारा या मेरा बात तो एक ही। अगर मैं तुम्हारा कहूं तो मैं भी उसी में शामिल हूं, तुम में। हमारे यहां करबला में क्या है? लड़कियां मेकअप कर करके करबला को जा रही है, बार जगह बहुत भारी मेला लगता है। तुम्हारे यहां का तो मुझे पता नहीं। बहुत बहुत भारी मेला जाकर के देखो, लोग चेल्लम देखने के लिए आते हैं, मेला लगता है, मेला। लड़कियां मेकअप करके, औरतें मेकअप करके, और लफंगे नौजवान लड़कियों के बिसात खाने में घुसते हैं। क्यों घुसता है ये? इससे पूछो, चूड़ी खरीदने गया तू मर्दे के छक्का, तू क्रीम पाउडर खरीदने गया, इसकी नीयत गंदी है, नीयत, इसकी सोच गलत है। इसलिए गया है ताकि किसी के कोनी लग जाए, किसी के धक्का लग जाए, किसी को तकने गया है। हमारी तुम्हारी बहन बेटियों को ये तकने गया है, गलत नजर मारने गया है। इसे चूड़ी वगैरह की जरूरत नहीं है, क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं है। कितना बदला है वो। मुहर्रम 10 को क्या हुआ था? वहां करबला में भूखे और प्यासे थे, शहीद हुए थे। तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है? लड़की लड़के मोबाइलों पे बात कर रहे हैं, हलवे पराठे की दुकानें। तुम छोटे छोटे बच्चों को खिलौने खरीदने जा रहे हो। अरे जरा होश की पियो, तुम्हारे तारीख क्या है? करबला में क्या हुआ था और तुम क्या कर रहे हो? मेले लग रहे, मेले। अरे गुलाम हुसैन वो होता है कि 10 मुहर्रम को रोजा रखता, ना खाना ना पानी, मुंह से रोजा होता, कुरान पढ़ता होता, घर में कुरान
खानी होती, गरीबों को लंगर होता, खिचड़ा पकता, बिरयानी होती, सबील होता, शरबत होता, चाय होती, नबी के बच्चों के नाम पे ये लुटाया जाता और जोहर की नमाज पढ़ के रो रो करके दुआ करता, मौला तेरे महबूब के बच्चों के सदक़े में मेरे बच्चों की जिंदगी अच्छी कर दे, मेरी माँ को माफ कर दे, मेरे बाप की मग़फ़िरत कर दे, हमें सदका दे दे। नबी के बच्चों का तुम अगर रोजा रखते, कुरान खानी करते तो पक्के सच्चे गुलाम हुसैन होते। मगर पूछो 10 मुहर्रम को ढोल बज रहे, तेरी मेरी बहन बेटियों के धक्के लग रहे हैं, हलवे पराठे खाए जा रहे, तुम फैसला करो ये यजीदियों का काम है या हुसैन? फैसला करना होगा, मेरा काम है बताना। अभी दिन दूर नहीं है, अब तक जो करते आए वो करते आए, अगर अभी से तौबा कर लोगे तो कामयाब हो जाओगे। लड़ना नहीं, कुछ कुछ ऐसे भी होंगे जो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लड़ना नहीं, समझाओ, अगर मान जाए तो ठीक है, नहीं माने तो हट जाओ, छोड़ दो, अपनी सजा वो खुद भुगतेगा। दुआ करो उसके लिए अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए, मगर लड़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है? लड़ने की जरूरत नहीं। एक बात और बताऊं, चेल्लम बनते हैं, ठीक है, तुमने लगा लिए कई लाख रुपए, न पाने का मतलब क्या है? मिलाप हो रहा, मिलाप होता नहीं होता? इधर मोहल्ले वाले या इधर गांव वाले, इधर गांव वाले न पा रहे किसका हारा किसका जीता, इसका मतलब इनके हुसैन अलग है, इनके अलग है। अगर इनका जीत गया तो इनकी तो बेइज्जती, तो हुसैन पाक की तौहीन और बेइज्जती करने वाले कौन? हम और आप। अरे सोचो तो यार, अगर तुम्हारा जीत गया, ताजिया बोलेंगे ना उसे, मुहर्रम, तो वो क्या है? इमाम हुसैन पाक का रोजा। और अगर इनका हार गया तो हारे कौन? माज़अल्लाह, इमाम हुसैन पाक। किसको हरा रहे हो, किसको जिता रहे हो? बोलो, किसको हरा रहे हो, किसको जिता रहे हो? कभी सोचा इस बात पे, गौर किया? मैं लाने दो, अभी मुझे बोलने दो। किसको हरा रहे हो, किसको जिता रहे हो? हराना और जिताने का मतलब अपने पांव में खुद ही कुल्हाड़ी। दीन और इस्लाम को खतरा, जुमला बोल रहा हूं, माफ करना, चैनल वालों काट दियो आ जाए तो। योगी और मोदी से इतना नहीं है जितना अपनों से। फुला जगह की अगर मस्जिद चली जाती है तो हो जाती है, और खुद जाके नहीं झांकते हो। तुम्हें क्या पता हम हिंदुस्तान घूम रहे हैं? क्या उन्होंने उंगलियां उन्होंने अपनी औलाद इसलिए कटाई थी? तुम्हारी जमीन का इतना टुकड़ा चला जाए, लड़ जाओगे, मर जाओगे, कट जाओगे। औलाद की खातिर आदमी क्या नहीं करता है, मगर उन्होंने दीन को मुकद्दम रखा था, इसलिए ताकि इसका तमाशा बना दिया जाए। अरे हराना जिताना क्या मतलब है? किसको जिता रहे हो, किसको हरा रहे हो? कभी सोचा? अच्छा, अब सुनो दूसरी बात। ये क्या है? बोलो, ये माइक है, माइक बोलो क्या है ये? और मैं तुमसे कह दूं कि ये मोबाइल है, मानोगे इसको? बोलो, मोबाइल है मैं कह दूं तो मानोगे? मुहर्रम का मतलब क्या? इमाम आली मकाम का रोजा। मुहर्रम का मतलब क्या है? इमाम आली मकाम का रोजा। और तुम्हारे हमारे यहाँ जो मुहर्रम होता है, कोई किसी मस्जिद का नक्शा, किसी में दुलदुल है, किसी में घोड़ा, किसी में परी लग गई है परी, किसी में दूध की नहर, किसी में पानी की नहर, किसी में खिड़की। अरे हम पागल हो गए क्या?
इसे मोबाइल कह रहे, जब वो मुहर्रम है ही नहीं तो हमारा दीन सच्चा है, सच्चा हमारा मजहब सच्चा, हमारा कुरान सच्चा, हमारा इस्लाम सच्चा, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा, हमारा इस्लाम सच्चा और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान। हम कैसे मान ले? आला हजरत ने यही लिखा मुरव्विजा दौर के। मुरव्विजा का मतलब जो राइज है, ये मुहर्रम है ही नहीं। अगर बनाना है तो इमाम आली मकाम का रोजा बनाओ, अपने घर में रखो, उसे घुमाओ मत, गली गली मत फिराओ, उसके नीचे बच्चे निकालना, बच्चों को इधर आदर करना, मर्द और औरतों को इकट्ठा करना, न पाना, ये नहीं करना है। अगर बनाना है इमाम आली मकाम का रोजा बनाओ और अपने घर में रखो, वो याद करो कि ये वो है, उनका रोजा है जिन्होंने दीन की खातिर अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था। हमें भी होना चाहिए, पहले हमारे सामने सबसे दीन मुकद्दम। अच्छा, बाग मौलाना आता, वो भी उल्टा पुल्टा ही बोल देता, उसे भी पता नहीं है क्या कहना क्या नहीं कहना, वो भी डायरेक्ट एकदम खत्म ही कर देता, कहता ये मुहर्रम सब कुछ नाजायज और हराम, उसे भी पता नहीं है। बात समझ में आ गई? आला हजरत ने जो लिखा मुरव्विजा दौर। अरे ये मैं क्या मोबाइल, मैं मोबाइल कहूं तो और तुम धोए बुरा मोबाइल है तो दुनिया क्या कहेगी? बेवकूफ है ये। अगर किसी अल्लाह वाले का जिस्म यहां पर जमीन में दफन ना हो और ऐसे ही मजार बना दो, समझ में आ रही है? ऐसे ही मजार बना दो कि ये गौसे पाक का मजार है, ऐसे ही मजार बना दो कि गरीब नवाज का मजार है। अब पूछो फतवा, शरीयत मुस्तफा से पूछो, तुम कहो कि ये मजार है और यहां पे अल्लाह के वली का जिस्म नहीं है, तो कान खोल के सुनो, इसे मजार समझ के सलाम करना, चादर चढ़ाना, दुरूद फातिहा पढ़ना, यहां पे ठहरना, सब का सब नाजायज है। क्यों? इसलिए हमारा दीन सच्चा है, हमारा मजहब सच्चा है, हमारा कुरान सच्चा है, हमारा इस्लाम सच्चा है और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान। समझ में आ रही है बात? एक एक बात को जरा उठाओ तो जो जो कमियां हैं वो निकालो। कितने लोग हैं गांव में जो 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक रोजा रखते हैं, रोजा रखने के बाद उसका सवाब इमाम आली मकाम को पहुंचाते हैं। एक भी नहीं मिलेगा, 2-4 बुजुर्ग मिल जाएंगे बस, वो भी 9-10 का रोजा रखेंगे या इमाम साहब रखेंगे। और एक बात बताऊं, दीन का काम आला हजरत ने कितना किया, अल्हम्दुलिल्लाह बोला। इतनी मोहब्बत आला हजरत को सैयदों से थी, सैयदों से इतनी मोहब्बत। अगर तकसीम होता था ना, शीरीनी बटती थी, तकसीम होती थी, तो सबको एक एक हिस्सा और सैयदों को डबल दिया जाता। पूछो आला हजरत के यहां जब 11वीं शरीफ होती थी, एक मर्तबा बाला खाना पे चढ़ रहे थे, लंगर पका था, थोड़ा सा 2-4 दाने जमीन पे गिर गए, जैसे ही गिरे बाला खाने से फौरन उतरे, जैसे बैठते सजदे में जाते ना, ऐसे अपनी जबान से उठा लिया, कहा आले रसूल के नाम का लंगर है ये। सैयदों से मोहब्बत आला हजरत की थी। अल्लाह समद। तो इमाम हुसैन पाक से कितनी मोहब्बत करते थे। तो अगर ऐसा होता तो सबसे बड़ा ढोल आला हजरत के यहां होता। सोचने की बात है कि नहीं?
होता कि नहीं होता? और जितने दीन के काम होते, जितने दीन के काम मस्जिद से, मदरसे से, किसी भी मदरसे में आज तक जैसे किताबें खरीदी गई, लाइब्रेरी बनाई गई, बच्चों के पढ़ने का रूम बनाया गया, तो बच्चों के बजाने के लिए ढोल बनाया गया? बोलो, आज तक कहीं बनाया गया कि जब मुहर्रम का महीना आएगा मदरसे के बच्चे ढोल बजाएंगे? नमाज पढ़ने की बारी आती है तो मदरसे के बच्चों को पीटा जाता है, फजर में उठाया जाता है, चलो नमाज के लिए। बोलो है कि नहीं? किताबें पढ़ाई जाती हैं, मगर कभी ढोल के लिए कहा जाता क्यों? इसलिए इस्लाम में ये है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। हाँ, कुछ बातें बता दूं ताकि मेरे बाद हो सकता कोई ना कोई पीर आके तुम्हें कहीं ना कहीं बहका दे, वो भी बता दूं अगर इजाजत हो तो। जिस वक्त ये माइक नहीं था, इब्तिदाई दौर में, जिस वक्त कोई ऐसी चीज नहीं थी, जब जंग होती थी, जंग, उधर के लोग भी तैयार, इधर के लोग भी तैयार, तो एक, ओ बेटा सुन लो, बैठ जाओ थोड़ी देर, बैठ जाओ, मजा नहीं आ रहा क्या? बैठ जाओ थोड़ी देर। एक नक्कारा होता था, बड़ा सा ढोल, समझ रहे? नक्कारा, इधर भी जंग वालों पे, उधर भी जंग वालों पे। वो किस लिए होता था कि जैसे ही दोनों तरफ के सिपाही होते थे, वो नक्कारा जब बजता था तो उनका जो थे जंग शुरू। समझ में आ गई? वो इब्तिदा में था। दूसरी बात ये था, कबीले थे, कबीले तो 8-10 घर होते थे, 50-60 आदमी होते थे, तो उनका कबीला जैसे एक मोहल्ला, तो वो दरवाजा बनाते थे, उस दरवाजे पे 2 बड़े बड़े डंके रखते थे या एक, और उस पे एक आदमी तैनात रखते थे, टांड बनाते थे ऊंचा, उस पे एक आदमी तैनात। जब देखा कहीं से घोड़ों पे लोग आ रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं, तो वो फौरन वो नक्कारा बजा दिया करता था ताकि सारे लोग होशियार हो जाए, कोई आ रहा। समझ में आ गई? कोई आ रहा। इब्तिदाई दौर में जब अजान भी नहीं, उस वक्त लोगों को इकट्ठा करने के लिए, कोई बात बताने के लिए, दीनी काम करने के लिए, उस वक्त कोई ऐसी चीज नहीं थी, तो नक्कारा था, नक्कारा, वो नक्कारा बजाया जाता था। ऐसे ही तुमने देखा होगा मस्जिदों में अजान पढ़ने के लिए मुअज्जिन की जगह ऊंची होती थी। ऊंची इसलिए ताकि लोगों के घरों पे आवाज पहुंच जाए, लेकिन वो इब्तिदा की बात थी। फिर उसके बाद अजान आ जाती है, अजान नाजिल हो जाती है। आका ने फरमाया एक शख्स ऊंची जगह पे खड़े होकर के अजान पढ़ा करे, कहीं ऐसा ना हो। और दूसरी बात और बता दूं, ये मैं आपको बता दूं, जब मेरे नबी मक्के से मदीने को गए थे तो बनु नज्जार की छोटी छोटी बच्चियों ने और उन लोगों ने नबी का इस्तकबाल किया था। तो जब नबी का इस्तकबाल किया था तो उनके गले में वो थे, उनके गले में जिसको दफ बोलते हैं, दफ, वो पड़ी हुई थी या हाथ में दफ थी, वो दफ बजा बजा करके और गा रही थी, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्र अलैना माता लिल्लाहि दा। नबी की नात पढ़ रही थी, तारीफ कर रही थी छोटी छोटी बच्चियां। तो कोई कहे दफ बजाना, एक तरफ का जो मंडा हुआ था वो, एक तरफ का अगर कहीं ऐसी चीजें ना हो वो दफ बजाई जा सकती है। यहाँ पे ये इशारा किया गया है, लेकिन याद रखो अब तो माइक भी है, अब तो अजान भी है, चाहे अंदर हुजरे में से दी जाए तब भी पूरे गांव में अजान की आवाज पहुंच जाती है। ऊंची जगह पर खड़े होने की जरूरत नहीं है, वो उस दौर की बात है, किसी के चक्कर में बता जाना। फिर नमरूद में और फिर बाद में ये जो शैतानियत चली है, गाने ढोल पे आने लगे, मज़ामीर आने लगा, ये शैतान नाचने लगा। इमाम जाफर सादिक कहते हैं अगर कहीं ढोल बजता है तो 70 मील इधर, 70 मील इधर, 70 मील इधर, 70 मील इधर, चारों तरफ से 70 मील शैतान आ जाते हैं, जिन्नात आ जाते हैं, भूत प्रेत अफरीत आ जाते हैं और लोगों पे अपना असर छोड़। समझ में आ गई?
बात समझ में आ गई? अब इस दौर में, इस वक्त में मुहर्रम तो अलग है, अगर नमाज भी ढोल के साथ पढ़ो तो वो जायज नहीं। कुरान भी अगर ढोल और मज़ामीर के साथ पढ़ो तो वो जायज नहीं है। याद रखना प्यारे, हमें वो काम करना है जिससे हुसैन पाक भी राजी हो, उनके बच्चे भी, मेरे नबी भी राजी हो। मुझे इतनी बातों का मालूम था, अगर कोई और बात अगर हो ऐसी जो चुभती हो और आप समझना चाहते हो, उसको पूछना चाहते हो, तो आपको इख्तियार है। मुहर्रम के ताल्लुक से, इमाम हुसैन पाक के ताल्लुक से अगर पूछना चाहते हो तो आपको इख्तियार है, पूछ सकते हो। मेरे बाद लड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे बाद झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कमेटी वाले कल से लट फेरना शुरू कर दे कि तुमने जलसा नहीं सुना था, जलसा सबने सुना है, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, याद रखियो। या फिर तुम्हें भी लड़ने की जरूरत नहीं है कि कमेटी वालों ने कह करके बुलवाया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मिंबर शरीफ पे बैठा हूं, ये कमेटी वाले, इनमें से किसी कमेटी वाले ने मुझसे कुछ नहीं कहा है कि इस मौजू पे बोलना या इस मौजू पे। ये तो बात निकल आई थी, मैं इस वजह से ये बातें बता रहा हूं। मेरे बाद ना शैतान जहन में बातें डालता है जो इस तरीके के लोगों को उकसाता है कि देखो तुम्हारे यहाँ जलसा हुआ, तुम बहुत ढोल बजा रहे थे। अरे उसे पता नहीं था। एक दूसरे को टॉर्चर मत करोगे। अभी तक जो अगर ढोल बजाता था, इंशाअल्लाह वो तौबा करेगा तो अल्लाह रहमान और रहीम है, अल्लाह करीम है, माफ फरमा देगा। मगर तुमने अगर उसको छेड़ा और तुमने अगर उसको बार बार अगर जताया और ये किया, और अगर उसने गुस्से में ये कह दिया तुमसे रोका जाए, रोक लियो, मैं जहन्नम में जाऊंगा या मैं ढोल बजाऊंगा, तो उसका गुनाह और अजाब तुम पे भी होगा। ये मैं जलसे में कह करके जा रहा हूं। तुम पे भी कुछ लोग होते हैं ना जो मजा लेते हैं। अरे भाई उसे पता नहीं था, वो तो ये समझ रहा कि ये तो पहले से होता चला आ रहा, इतना इल्म नहीं था, वो बेचारा बजाता चला और कल से ही तुम उसके पीछे पड़ जाओ। बहुत ढोल बजा रहे थे, अब आओ निकल गए, पता चला। और अगर उसने गुस्से में उल्टा पुल्टा बोल दिया तो उसके गुनाहगार तुम भी होगे, तुम्हें भी सजा मिलेगी, बच नहीं सकते हो, उसके गुनाह में तुम भी शरीक होगे। अपने अंदाज में समझाना, जो बड़े लोग हैं वो समझाना कि देखो बेटा तुमने तकरीर सुनी, बात समझ में आई होगी, और अव्वल तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो खुद भी समझ जाएगा। धीरे धीरे धीरे, पहले कितना होता था, शादियां होती थी तो शादियों में रंडियां आती थी नाचने वाली, भांड आते थे, कंपनी, बोलो इन बुजुर्गों से पूछो आती थी नहीं आती थी? अब आता कहीं कुछ भी नहीं आता। अब जलसे होते हैं, तकरीरें होती हैं, या नहीं भी हो तो बहरहाल वो गलत काम नहीं होता है। पहले कैसी बात थी, नाचने वाली वो रंडी नाच रही है, यहाँ पे स्टेज लगा हुआ है, अम्मा भी देख रही है, बहन भी देख रही है, बेटा भी उसी महफिल में है, दादा भी उसी महफिल में है, पोता भी उसी महफिल में है। कभी अब्बा नोट दे के आ गया, कभी दादा। लोग इस तरह सोचते ही नहीं थे, मगर कितना गंदा काम था, कितना बुरा काम था। अब इंशाल्लाह धीरे 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 सारी बुराइयां मुझे उम्मीद है खत्म होती चली जाएंगी। जैसे इल्म बढ़ता जाएगा ऐसे ही तुम कामयाब होते जाओगे। अल्लाह ताला माफ करेगा इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। मगर पक्के सच्चे दिल से मोहब्बत करना। कुछ लोग ये कहते हैं, एक बात और बोली जाती है हजरत, कहते हैं अगर हमने ये करना छोड़ दिया, ढोल बजाना छोड़ दे, सब कर देना छोड़ दिया ना, तो लोग इमाम हुसैन पाक को भूल जाएंगे। ये गलत फहमी है। तुम 10 दिन, मान लो अगर 1 लाख रुपया इकट्ठा करते हो मुहर्रम के, या तुम ढोल ताशे गाजे बाजे के लिए 1 लाख अगर मान लो इकट्ठा करते हो, तो 1 लाख रुपया इकट्ठा करके तुम 10 दिन, एक तारीख से लेकर 10 तारीख तक पूरी करबला सुन लो, पूरी करबला, इसकी हकीकत क्या है। मैं जाता हूं गुजरात में तकरीर करने के लिए, 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक एक ही स्टेज पे बोलता हूं,
1.5 घंटा, 1.25 घंटा, 1.25 घंटे ऐसे ही बोलता हूं और कोई नहीं बोलता है। सिर्फ इमाम साहब जो होते हैं वहां के, वो एक नात शरीफ पढ़ेंगे, पहले कुरान शरीफ की आयतें पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नात शरीफ पढ़ेंगे। नमाज से आधा घंटा बाद फौरन 12 बजे से पहले पहले प्रोग्राम निबट जाता है। एकदम शान से उनका काम भी होता रहता है और पूरी शुरू से कहानी, पूरी शुरू से वाकया समझ में आ जाता है। तो तुम्हारे बच्चों को भी पता चल जाएगा सही मानों में कितने दिनों से तुम कर रहे हो। तुम्हें इमाम हुसैन पाक के बच्चों के नाम मालूम नहीं होंगे कितने बच्चे थे, तुम्हें यह भी पता नहीं होगा इमाम हसन हुसैन कितने भाई थे, कितनी बहनें थी। तुम्हें यह भी जो बुजुर्ग है उन्हें तो मालूम होगा मगर तुम्हारे बच्चों को मालूम नहीं होगा। कितने दिनों से ये करते चले आए हैं मगर सही मानों में मालूम है क्या? नहीं है। तुम्हें यह भी पता नहीं होगा किसका मजार कहां है, किसका कहां। अगर 10 दिन लगातार 2 घंटे का प्रोग्राम होता है वहां पे, 2 घंटे का, 9:45 बजे सब लोग आ जाते हैं, कुर्सियां लगी हुई होती हैं। 9:45 बजे से दुआ सारी चीजें 2 बजे तक निबट जाती हैं। ऐसा करो, ये काम करो, समझे। और दूसरी बात ये, कोई गरीब अगर है तो इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत में उनकी तरफ से जो है उस गरीब की बेटी की शादी में लगा दो। समझ में आ रही? लंगर करो, मस्जिद में टाइल्स पत्थर लगवाओ, मदरसा बनाओ, किसी गरीब के छत नहीं है छत डलवा दो। मगर ये काम नहीं करेगा। ये कैसे करेगा? मस्जिद के लिए अगर 10 रुपए देता है ना तो बार बार इमाम के मुंह को देखता है, यार मेरा नाम नहीं आया अभी मेरा नाम नहीं। उसमें भी नाम के चक्कर में यहां नोट देने आएगा ना तो चेहरा इसकी तरफ को करेगा कि मेरा भी फोटो छप जाए, ऐसे करके देगा टेढ़ा खड़ा हुआ, दिखावे में इतना आगे। काम ऐसा करो जो कामयाब हो जाओ। समझ में आ गई? गलत रस्में अगर खत्म करके अच्छी रस्में करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। अगर मैं इमाम हसन के बारे में पूछ लूं कि इमाम हसन के बारे में बताओ कब शहीद हुए, कौन सी तारीख थी, मुश्किल से आप लोगों को 2-4 को पता होगा, वरना किसी को नहीं। क्यों नहीं? तुम सुनते नहीं। 1 लाख रुपया इकट्ठा करके किसी एक आलिम को मुतय्यन कर लो कि 10 दिन तक लगातार शुरू से लेकर आखिर तक हमें सुनाना है। अब वो शुरू से लेकर के 1.5 घंटा बोलेगा, फिर उसके बाद याद हो जाता है लोगों को इस अंदाज में। बहुत ज्यादा चीखा चाखी भी नहीं, बहुत ज्यादा इको वगैरह भी नहीं कि बात समझ में नहीं आए। 2 घंटे आराम से तुम प्रोग्राम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? ये सारे काम कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो, मगर कहां कर रहे हो? नहीं होता, नहीं कर रहे हो। बस खुराफातों में लेके, जलेबियों में, हलवे पराठे में और क्या से क्या कितने उड़ा रहे हो। और अब तो हमारे बचपन में पहले ऐसा होता था, मुहर्रम को चेलम को कुश्तियां भी होती थी। पता नहीं अब हो रही है नहीं हो रही है। जब हम छोटे से थे, बच्चे थे, मुहर्रम और चेलम होते थे तो कुश्तियां होती थी। कुश्तियां बोलो होती थी नहीं होती थी? उसमें सब लोग लड़ते थे। बहरहाल आपस में लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। तुम अगर संभलना चाहते हो तो संभल सकते हो, और अगर झगड़ा फैलाना चाहते हो तो फैला सकते हो। समझ में आ रही बात? धीरे 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 आज थोड़ा कम हुआ है, कल को और कम होगा, परसों को और कम होगा, पल्ले दिन और कम होगा, फिर और कम होगा। ये नहीं है कि इमाम हुसैन का जिक्र ही खत्म कर दो, इमाम हुसैन का चर्चा खत्म कर दो। समझे? अगर जिसके दिल में इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत ना हो और जरा सी भी नफरत हो, उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। समझ में आ रही है? उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। जब तक अगर उन पे दुरूद ना पड़े तो नमाज भी मुकम्मल नहीं होगी। बोलो मेरा साथ दोगे? बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं दिल से दुआएं करता हूं, मौला इनको इतना दे, इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। ऐ अल्लाह, ये भूले हुए थे, इन्हें पता नहीं था, ये तो अच्छा समझ के कर रहे थे। मौला इनसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो, ऐ अल्लाह ढोल के एतबार से या किसी भी एतबार से मौला तू माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह ये गद्दार हुसैन नहीं है, मुझे मालूम है सब वफादार हुसैन है। ऐ अल्लाह
मौला हम सबको हिदायत नसीब फरमा। इमाम हसन हुसैन नबी के बच्चों की पक्की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह इस बस्ती में बहारें अता फरमा दे। अगर कोई बीमार हो तो उसे शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। मेरे साथ में सब लोग पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शायर साहब